500 साल तक मुसलमान वहाँ पर उस मस्जिद में नमाज़ें अदा की। और जब जीबी पंत वज़ीर आला या मुख्यमंत्री थे उस ज़माने में, रात के अंधेरे में वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई। और जज साहब अपनी किताब में लिख रहे कि मैं ये फ़ैसला इसलिए दिया क्योंकि मेरे को ऊपर से इशारा हुआ। 6 दिसंबर को जो डिमोलिशन हुआ उसमें बीजेपी के पूरे लीडर, संघ परिवार के पूरे लीडर सुप्रीम कोर्ट को जाकर ये वादा किए कि हम बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। वो डिमोलिशन हो गया। ये फेथ की बुनियाद पर जब फैसला आया तो मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि वो जजमेंट के बाद ही बीजेपी और संघ परिवार के हौसले बहुत बुलंद हो गए। आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। अब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का बोल रहा है कि हाजी मलंग दरगाह को मैं तब्दील कर दूंगा। सुनेरी मस्जिद दिल्ली का क्या किस्सा है बताइए आप। आज के मौजूदा गर्मा गर्मी में तमाम सियासी जमातें तारीख को भुला रही हैं और एक मंसूबाबंद तरीके से तारीख को मस्ख करके पेश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि 500 साल तक मुसलमान वहाँ पर उस मस्जिद में नमाज़ें अदा की। और जब जीबी पंत वज़ीर आला या मुख्यमंत्री थे उस ज़माने में, रात के अंधेरे में वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई। तो क़ानून ये कहता है 145 CRPC कि अगर मैं किसी के घर में जाकर कब्ज़ा कर लिया तो आप उसको बंद करके निकाल देते। वो नहीं किया जीबी पंत ने। फिर वहाँ एक उस ज़माने में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, उनका नाम था नायर। नायर साहब ने मस्जिद को बंद कर दिया, मुसलमानों को आने से रोक दिया। और फिर वही नायर साहब 1950s में जनसंघ के MP बने लोकसभा में। फिर ये सिलसिला चलता गया, मुसलमान तो महरूम हो गए इबादत से। 1986 में उस ज़माने में बग़ैर मुसलमानों को सुने एक 26 पेज का ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया। उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था। 5-6 मिनट की सुनवाई में 26 पेज का ऑर्डर दे दिए। तो यानी पहले से टाइपशुदा ऑर्डर था। और जज साहब अपनी किताब में लिख रहे कि मैं ये फ़ैसला इसलिए दिया क्योंकि मेरे को ऊपर से इशारा हुआ। और इशारा क्या हुआ, जज साहब अपनी किताब में लिख रहे कि मेरे घर की दीवार पर और कोर्ट की दीवार पर मैंने 2 दिन तक एक काले बंदर को बैठते हुए देखा। तो बूटा सिंह मस्जिद शिलान्यास कर दिए। फिर 6 दिसंबर को जो डिमोलिशन हुआ उसमें बीजेपी के पूरे लीडर, संघ परिवार के पूरे लीडर सुप्रीम कोर्ट को जाकर ये वादा किए कि हम बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। वो डिमोलिशन हो गया। अब तक सुप्रीम कोर्ट वो कंटेम्प्ट पिटिशन हियर नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में टाइटल सूट का जजमेंट आया और टाइटल सूट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेथ की बुनियाद पर हम वहाँ पर मंदिर के जो डिमांड कर उनको देंगे। तो हम मुसलमानों का झगड़ा जो ये था, ये टाइटल का झगड़ा था। हम वहाँ नहीं गए थे कि हमारे को यहाँ नहीं तो 5 एकड़ वहाँ दे दो। 5 एकड़ के लिए नहीं गए थे हम। तो ये फेथ की बुनियाद पर जब फैसला आया तो मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि वो जजमेंट के बाद ही बीजेपी और संघ परिवार के हौसले बहुत बुलंद हो गए। और मैंने जिस खदशे का इज़हार किया था वो आज बदबख्ती से सच साबित हो रहा है। आज आप देख रहे हैं कि कई पुराने इश्यूज खुल रहे हैं। तो जैसा कि सुन ली, सुप्रीम कोर्ट का एक साबिका रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने अंग्रेजी में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो आज हम वही देख रहे हैं। और अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंत की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। अब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का बोल रहा है कि हाजी मलंग दरगाह को मैं तब्दील कर दूंगा। सुनेरी मस्जिद दिल्ली का क्या किस्सा है बताइए आप। तो ये सब चीज़ें, ऊपर से
मोदी ये चाहते हैं कि इससे मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट कंसोलिडेट हो जाए उनके लिए, और दूसरा उनका मकसद ये है कि भारत के मुसलमानों को उनकी हैसियत और उनका मुकाम दिखाना। वो तो बीजेपी तय कर चुकी है कि मार्जिनलाइज करना, पॉलिटिक्स से मुसलमान को मार्जिनलाइज कर चुके हैं। ऊपर से जो दूसरे पार्टीज हैं जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, उन्होंने ये बोल रहे हैं कि हम हर ट्यूसडे को सूरजकांड पाठ और हनुमान चालीसा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? गवर्नमेंट स्कूल तो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट में पढ़ने वाले बच्चे हर मजहब के मानने वाले थे, कोई मानता भी नहीं खुदा को। फिर ये सब जो चीज़ें हो रही है, ये क्या हो रहा है? इससे ये कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, ये एक्चुअल हिंदुत्व है। और फिर आज आप देख रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल दिए कि 22 तारीख को आधे दिन की छुट्टी दे रहे। फिर क्यों बीजेपी रूल स्टेट्स मिलादुन्नबी के छुट्टी ख़त्म की है? एक दस्तूरी ओहदे पर एक शख्स फायज है, उन्होंने फ्राइडे के दिन लंच ब्रेक कम कर दिए। आज NCLT बोल रहा है कि 22 तारीख के दिन आधे दिन छुट्टी दे रहे। तो ये क्या हो रहा है? ये आप, इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, ये मुल्क का कोई मजहब नहीं है। ये मुल्क हर मजहब को मानता नहीं, खुदा को मानता। आप ये बीजेपी क्या कर रही है फिर? अच्छा साहब, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये अपनी सरकार होते हुए ये मनमर्जी कर रहे हैं। एक कानून में ऐसा कोई इख्तियारात है कि कोई प्रधान मिनिस्टर इस तरह से अपनी मनमर्जी कर सकता है, कानून को तब्दील कर सकता है? ये अब चल रही है ना, अब चल रही है। नहीं, एज पर द लॉ की अगर हम बात करें, कानून में देखिए सच्चाई ये है कि जब पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए था, स्पीकर को करना चाहिए था, क्योंकि स्पीकर कस्टोडियन होता है। मगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा है ना, हर चीज़ में वही दिखना चाहते। फिर इनॉग्रेशन भी उन्होंने कर लिए, स्पीकर साहब नहीं थे। अब ये भी वही करने वाले हैं। तो हर चीज़ ऐसा हो रहा है कि एक डोमिनेंट एग्जीक्यूटिव की वजह से हमारे आइन में जो थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो कमज़ोर पड़ रही है। एक ड्राइवर्स का लॉ रिसेंटली अमित शाह ने जिस तरह से लागू किया था, एक ड्राइवर ने आपसे गुफ्तगू भी की थी ऑन कॉल, तो आपने बताया था कि आपने आवाज़ उठाई। तो ये चीज़ें जब आवाज़ उठती हैं तो ये एक मिसाल तक क्यों नहीं पहुँचती? ऐसा है ना, अब तो आवाज़ उठाने वाले भी नहीं रह गए। तो चलिए, अब कम से कम आवाज़ तो उठ रही है, तनकीद तो हो रही है। और वो जो क़ानून पास किया गया था, फौजदारी के 3 नए क़ानून बनाए गए, उसमें जो एक्सीडेंट में जो लोग की मौत हो जाती उनको जुर्माना और सज़ा बढ़ा देना, मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के ख़िलाफ़ है ये, मगर इन्होंने कर दिया। बल्कि वो पूरे क़ानून का इतना गलत इस्तेमाल होगा, आप देखना मुसलमान दलितों पर, कि हर एक पर उस कानून को इस्तेमाल करके उनके सिविल लिबर्टीज़ को। बल्कि मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि अगर आज महात्मा गांधी और भगत सिंह जिंदा होते, उस कानून को देख के बोलते ये रोलेट एक्ट है। सर, देश में आपको लगता है और भी मस्जिदें टारगेट हो? ये आप क्या देख रहे फिर? ये काशी, मथुरा, सुनहरी मस्जिद, टीले वाली मस्जिद, ये टाइटल सूट के जजमेंट आने के बाद इन तमाम के हौसले बढ़ गए। हम फेथ की बुनियाद पर हम ये सवाल उठा सकते हैं। एमआईएम उम्मीदवार किशनगंज और हैदराबाद, औरंगाबाद छोड़कर दूसरे जगह भी? हाँ, अभी अब देखेंगे, टाइम है ना, अभी टाइम के बाद। कुछ ही दिनों में MP इलेक्शन है, तैयारी गुलबर्गा कर्नाटक के लिए? अभी तो अस्पताल के इफ्तिताह करने के लिए मैं आया हूँ। तो अच्छा है, यहाँ पे जितने बीमार लोग हैं उनका इलाज होगा। अब सियासी जो इलाज करना है वो भी बहुत वक्त है उसके लिए। जिसकी तारीफ करे थे जेडीएस साथ, बीजेपी के साथ अलायंस करे थे, वो 5 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप ऐसे। ये अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? शिवसेना के बारे में कुछ सवाल नहीं करते आप लोग। आप लोगों देखिए, सेकुलर जरूर रही आप लोग, मगर एक आंख को बंद नहीं करना, दोनों आंख से देखना। अब शिवसेना क्या है? उद्धव ठाकरे को CM बनाने में मेरा और नासिर उस्ताद का तो हाथ नहीं है, ना अल्ताफ भाई का है। वही उद्धव ठाकरे असेंबली में खड़े होकर ये बोले कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। सब बैठे हुए हैं क्योंकि मंत्री का पोस्ट मिल गया उनको। आज भी उन्होंने बोल रहे वो बात को, हम तोड़े बोल के। पर इतने बहादुर नहीं है लोग, बुज़दिल हैं लोग। जब ये बोल रहे हैं तो उनको जब क्रिमिनल केस चल रहा था जाके बोलना था कोर्ट के सामने, हम तोड़े, हम
हम कबूल करते जुर्म को। ये कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ बिठाते हैं ना, आवाज़ को दबा देते हैं अगर कोई आवाज़ उठाता है तो। वो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये चल रहा है ये आईएनडीए भाजपा और बीजेपी को टक्कर दे सकेगा, आईएनडीए को? हाँ, आईएनडीए भाजपा और इसको बीजेपी को टक्कर दे सकेगा? देखिए ये भारत की आवाम को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। जब भारत की आवाम इस बात को महसूस कर लेगी कि मैजिक शो चल रहा है और मैजिक शो में ना नौकरी मिल रही, ना महंगाई कम हो रही, ना चीन हमारी ज़मीन छोड़ के जा रहा। मैजिक शो में मैजिशियन क्या कर रहे, वो ऐसा टोपी में से खरगोश निकाल रहे, खरगोश में से एक फूल निकाल रहे, फूल में से एक फुलझड़ी निकाल रहे, पब्लिक उसी में खुश है। तो एक ना एक दिन ये मैजिक शो ख़त्म होता। स्कूल में मैजिक शो देखे ना आप लोग, मैजिक शो ख़त्म हुआ था, उसके बाद क्या होता, सब जने क्लासरूम चले आते। तो अभी मैजिक शो चल रहा। अच्छा साहब, चलते मियाँ भाई के लिए कुछ मैसेज अपने मियाँ भाइयों के लिए? नहीं भाई, आप लोग मस्जिदों को आबाद रखिए, क्योंकि कुरान में अल्लाह मुसलमानों से कह रहा है कि जो लोग अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं वो मस्जिदों को आबाद रखें और किसी से नहीं डरना, मस्जिद को आबाद रखिए, आपका बहुत सा बड़ा काम हो जाएंगे इंशाअल्लाह।